one product. Okay. Vinod, right now you have to do one activity. You have to open your WordPress website and start adding one product. एक प्रोडक्ट को अभी आपको खुद से ऐड करने का ट्राई करना है. This is a 5 minutes activity and we will start our session after 5 minutes. Okay? Yeah, start practicing everyone. Everyone start adding product. If you are facing any challenge, then please help me out. Three more minutes left, everyone, and then we will start with the session.
आप मैम। इन्फिनिटी फी आप यूज कर रहे हैं रुपेश? यस मैम, यस। ओके। तो इन्फिनिटी फी में जब आप सी पैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सॉफ्टिकुलस ऐप इंस्टॉलर दिखाई देगा। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन सॉफ्टिकुलस ऐप इंस्टॉलर, सॉफ्टिकुलस पर क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉलेशन सेक्शन में दिखाई देगा कि आपके पास चीजें पहले से इंस्टॉल्ड हैं या नहीं। मैं चेक कैन यू करता शेयर हूँ। योर स्क्रीन रुपेश? आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो? यस मैम, करता हूँ भाई। ओके। यस, प्लीज शेयर योर स्क्रीन रुपेश। Yes. Please open your Infinity account. Yes, yes. Okay. Yes. So here you can see this is your WordPress account, right? So click on this install button. Just click here. Okay. So, okay. Click HTTPS. Yeah, make it HTTPS. Yes, yes. Change your admin password and then click on install button. आपने पहले इसको ट्राई किया है, पहले इसको क्रिएट किया है कभी रुपेश? यस मैम। ओके, यानी कि आप पहले इसको इंस्टॉल कर चुके हो। रुपेश प्लीज स्क्रॉल डाउन, आप स्क्रॉल डाउन करके इंस्टॉल बटन पे क्लिक कीजिए। प्लीज स्क्रॉल डाउन। क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन। स्क्रॉल अप, अगेन स्क्रॉल अप। ओके, वेट। चेक दिस बॉक्स, check this box, check this box. Yes. And यस now, मैम। yes, scroll down again. इंस्टॉल करना मैम। Yes, install. नो, आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा और लास्ट में इस इंस्टॉल बटन को टिक करना होगा। ओके, स्क्रॉल अप नाउ। फाइन। अब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? अब आप प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। ओके रुपेश? ओके मैम। थैंक या, यू मैम। ओके रुपेश, चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट से, और अब हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी वर्डप्रेस यानी कि वू कॉमर्स में हम रिलेटेड टू शिपिंग एंड अदर सेटिंग्स को कर सकते हैं। और आज के सेशन में हम प्रोडक्ट्स को ऐड करना भी सीखेंगे कि वू कॉमर्स में प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। मैंने कल के सेशन में आपको कुछ सेटिंग्स बताई थी, कुछ सेटिंग्स रिलेटेड टू आवर टेक्स्ट पार्ट, और आज हम सीखेंगे शिपिंग हम कैसे ऐड करते हैं। और साथ ही आज के सेशन में हम ये भी सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए सबसे पहले मैं दोबारा से वूकॉमर्स सेटिंग पर विजिट करती हूँ, और मैं वूकॉमर्स सेटिंग से आपको शिपिंग और उससे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, शिपिंग का मतलब होता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कराना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरी शॉप दिल्ली में है, राइट?
और मैं दिल्ली के अलावा मुंबई में, पुणे में या इंडिया के किसी भी लोकेशन पे अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कराना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे शिपिंग सेलेक्ट करनी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप मेरे कस्टमर हैं, अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मैं आपकी लोकेशन तक अपना ऑर्डर पहुंचा सकती हूँ या नहीं, ये हमारा शिपिंग पार्ट रहता है। और उस पर अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए मैं आपसे कितना चार्ज करती हूँ, ये भी हमारी शिपिंग का ही पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि शिपिंग होता क्या है और कैसे आप इसको सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको वो कॉमर्स में सेटिंग बटन पर क्लिक करना है और यहां से आप शिपिंग से रिलेटेड सेटिंग्स को प्रोसीड कर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। आपने प्रीवियस सेशन में हमने कुछ सेटिंग्स की थी, जैसे कि जर्नल, प्रोडक्ट, टेक्स्ट, राइट। और यहीं पर अब मैं क्लिक कर रही हूँ शिपिंग पर। शिपिंग पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, जहां पर मैं अपने अलग अलग जोन्स को चूज कर सकती हूँ और मुझे किस जोन में किस तरीके के शिपिंग मेथड को यूज करना है वो भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एक शिपिंग जोन है इंडिया, जिसमें मैं पूरे इंडिया के लिए एक मेथड मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। लेट मी डिलीट इट और अब मैं दोबारा से अपना एक नया जोन क्रिएट कर लेती हूँ। आप अपने बिजनेस के लिए अपने अकॉर्डिंग अपने जोन को क्रिएट कर सकते हैं, या आप किसी भी एआई टूल की भी हेल्प ले सकते हैं ये जानने के लिए कि आपकी नियर बाय आपकी जोन क्या होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट मी क्लिक ऑन चैट जीपीटी। मैं यहां से अपने बिजनेस से रिलेटेड शिपिंग जोन का आइडिया ले सकती हूँ। जैसे लेट मी ऐड माई माई क्लोथिंग स्टोर। माई क्लोथिंग स्टोर इज इन दिल्ली and I'm using DTDC service for shipping. Suggest shipping zone and charges for my WordPress website. Like this, you can also take suggestion from your AI tools. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी शॉप दिल्ली में है और आप डीटीडीसी की कोरियर सर्विसेज ले रहे हैं, जो कि एक प्रोफेशनल कंपनी है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जोन 1 रहेगा जिसमें आप लोकल दिल्ली को टारगेट करेंगे। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद एंड फरीदाबाद, जिसमें आप शिपिंग कॉस्ट 20 to 60 रुपीज ले सकते हैं और डिलीवरी टाइम आपका 1 to 2 डेज हो सकता है। नेक्स्ट इज योर नॉर्थ इंडिया, जिसमें आप हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड चंडीगढ़ को टारगेट करेंगे, जिसमें आप अपनी शिपिंग कोड 70 to 90 रुपीज के बीच में रखेंगे और इसमें आपका डिलीवरी टाइम 2 to 4 डेज हो सकता है। थर्ड आपकी जॉन रहेगी रेस्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि आपकी जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं, और यहाँ पर आपकी शिपिंग कॉस्ट 100 to 130 रहेगी और आपका डिलीवरी टाइम 3 to 5 डेज रहेगा। रेस्ट ऑफ द इंडिया में नॉन मेट्रो रूरल एरियाज, इसमें आप सभी अदर सिटीज को लिस्ट कर सकते हैं और इसमें आपका जो शिपिंग जोन है वो 130 to 160 रहेगा, राइट। तो इस तरीके से आप इसको टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ एडिशनल शिपिंग भी आप दे सकते हैं, जैसे कि फ्री कॉस्ट, फ्री शिपिंग। अगर इन केस आपका ऑर्डर अब 999 है और 1499 तक है तो फ्री शिपिंग दे सकते हैं। और उसके अलावा आप डीटीडीसी की अगर प्लस सर्विसेज आपने ली है तो आप 150 to 200 रुपीज कॉस्ट भी आप यहाँ पर इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको सेट हम किस तरीके से करेंगे ये भी देखिएगा। हमारे पास वेट बेस्ड शिपिंग, फ्लैट रेट शिपिंग, ये सभी मेथड्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर जब आप वो कॉमर्स में विजिट करेंगे आपको एड जोन बटन पर क्लिक करना है। एड जोन पर क्लिक करने के बाद आप अपनी जोन ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आपने देखा कि सबसे पहली जोन क्या थी, लोकल जोन। लोकल जोन में मैं अपने रीजन को चूज करूंगी। जैसे मेरा रीजन है दिल्ली, यहाँ पर मैंने चूज किया, आप देख सकते हैं दिस इज योर दिल्ली। इस आफ्टर दैट गुड़गांव, इस तरीके से आप देख सकते हैं, या गुड़गांव की जगह मैं यहाँ पर यूपी या हरियाणा इस तरीके से ले सकती हूँ, क्योंकि आपको लेनी यहाँ पर स्टेट ही है। ठीक है, मान लो मैं सिर्फ दिल्ली ले रही हूँ तो आप ऐसे दिल्ली लेंगे। अब आप यहाँ पर एक शिपिंग मेथड ऐड करेंगे, फ्री शिपिंग, फ्लैट रेट, क्या ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल एक मुझे फ्लैट रेट ऐड करना है। फ्लैट रेट रहेगा मेरा टैक्सेबल, और कितना रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 20 रुपीज इसको ऐड कर देती हूँ। ठीक है, एड शिपिंग क्लास कॉस्ट भी आप ऐड कर सकते हो।
अगर मान लेते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हैवी वेट का है, तो आप उनसे चार्जेस ज्यादा भी ले सकते हो। हैवी वेट के लिए शिपिंग जोन से पहले हमें शिपिंग क्लास को क्रिएट करना पड़ता है। शिपिंग क्लास में आप ऐड शिपिंग क्लास बटन पे क्लिक करके अपनी क्लास ऐड करेंगे, जैसे कि लाइट वेट, राइट। यहाँ पर स्लग आप ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से लाइट वेट। डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं, दिस इज फॉर लाइट वेट प्रोडक्ट। यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट, राइट। हैवी प्रोडक्ट के लिए आप एक और शिपिंग क्लास बना सकते हैं, दैट इज फॉर हैवी प्रोडक्ट, यानी कि जिनका वेट बहुत ज्यादा है, हैवी पैकेजेस। ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट। तो इस तरीके से आपकी दो शिपिंग क्लास यहाँ पर बनकर रेडी हो गई। अब मान लेते हैं कि आप जो भी अपना जोन चूज कर रहे हैं और जो भी आप उसके चार्जेस चूज कर रहे हैं, अगर इन केस वो चार्जेस आपके अकॉर्डिंग टू शिपिंग क्लास हैं तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो अभी आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पर इस जोन को डिलीट कर दिया है, क्योंकि मैं अभी अपनी जोन यहाँ पर क्रिएट करना चाहती हूँ। तो जोन को क्रिएट करने के लिए लेट मी ऐड लोकल, लेट मी ऐड रीजन दैट इज दिल्ली। आफ्टर दैट कोई पोस्टल कोड आपको ऐड करना है। अभी जैसे यहाँ पर मैं नोएडा या गुड़गांव ऐड नहीं कर पा रही, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर कोई पोस्ट कोड ऐड कर सकती हूँ, ठीक है, जिससे उस स्पेसिफिक रीजन के स्पेसिफिक एरिया के चीजों को मैं टारगेट कर पाऊँ। आफ्टर दैट यू हैव शिपिंग मेथड। शिपिंग मेथड में आप कौन सा शिपिंग मेथड चूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लैट रेट। यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। फ्लैट रेट में अब आप कितनी कॉस्ट लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज, ये आपकी कॉस्ट हो गई। हैवी प्रोडक्ट के लिए 40 रुपीज, लाइट प्रोडक्ट्स के लिए 20 रुपीज एंड नो शिपिंग क्लास कॉस्ट। अगर इन केस आप कोई शिपिंग नहीं दे रहे हो और यूजर आपके पास से जाकर प्रोडक्ट ले रहा है, तो यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं 0। कैलकुलेशन टाइप पर क्लास, यानी कि चार्ज शिपिंग फॉर ईच शिपिंग क्लास इंडिविजुअली, हर एक के लिए इंडिविजुअली आपकी कैलकुलेशन रहेगी। तो ये आपके फ्लैट रेट हो गए। अब ये फ्लैट रेट आपके पास सभी के लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और मेथड ऐड कर देती हूँ, दैट इज फ्री शिपिंग, कि अगर इन केस किसी भी यूजर का ऑर्डर आपके पास अबव 9,999 है, तो उसके लिए हम फ्री शिपिंग रखेंगे। अब मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कितना, 999, इतना अगर अमाउंट है तो उसके लिए फ्री शिपिंग रहेगी। और ये रूल आपका कूपन से पहले अप्लाई होगा, अप्लाई मिनिमम ऑर्डर रूल बिफोर कूपन डिस्काउंट, इसको भी हम टिक करेंगे। यानी कि मान लेते हैं 999 का आपका बिल है और 999 में आपने 20% का डिस्काउंट ले लिया, राइट। तो डिस्काउंट के बाद मेरे पास तो आपकी तरफ से 999 रुपीज नहीं आए ना, मेरे पास तो जो 20% आपका डिस्काउंट है वो आपके पास रहा, राइट। तो इसीलिए मैं इसको टिक कर देती हूँ, अगर इन केस आपका डिस्काउंट करने के बाद, राइट, यस, अगर इन केस आपका डिस्काउंट करने के बाद 999 रुपीज है, तभी मैं आपको ये शिपिंग दे पाऊँ। ओके, नो नो नो, आपको इसको टिक नहीं करना है। अगर आप इसको टिक करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 999 रुपीज डिस्काउंट से पहले है तो ये रूल अप्लाई हो रहा है। अगर 999 रुपीज हमारे डिस्काउंट के बाद आएंगे आफ्टर, तब हमारा ये रूल अप्लाई होना चाहिए। अब आपको क्रिएट एंड सेव बटन पर क्लिक करना है और आपकी फ्री शिपिंग एंड फ्लैट रेट दोनों ही यहाँ पर ऐड हो गए हैं, राइट। फ्लैट रेट उन लोगों के लिए जो कि आपके इस फ्री शिपिंग कैटेगरी में नहीं आते हैं। मान लो कोई यूजर आपसे 100 रुपीज का प्रोडक्ट ले रहा है तो वो शिपिंग चार्जेस पे करेगा। अगर कोई यूजर आपसे 1000 रुपीज का प्रोडक्ट ले रहा है तो वो कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जोन वाइज इस तरीके से अपनी जोन्स को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आप इस तरीके की शिपिंग मेथड्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी में अपने फ्लैट रेट और फ्री शिपिंग चार्जेस इस तरीके से ऐड कर देंगे और आपका ये शिपिंग मेथड यहाँ पर रेडी हो गया। ये जो शिपिंग हमने ऐड किया है ये जोन है हमारा लोकल, लेकिन इस लोकल के अलावा अगर कोई यूजर आपके किसी और जोन में आता है तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर चीजों को ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकल के लिए तो आपने ये चीजें सेट कर दी, लेकिन लोकल के अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इससे अलग जो लोग हैं उनके लिए भी आपको एक शिपिंग मेथड चूज करना होगा। अब मान लो मैं दिल्ली में नहीं आती हूँ, मैं यूपी में आती हूँ, अगर मैं अपना ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो मेरे लिए आपकी शिपिंग जोन क्या रहेगी वो भी मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा।
उसके लिए फॉर एग्जाम्पल लेट मी एट फ्लैट रेट, लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू। इसके अलावा जितने भी लोग हैं हम उन सभी से 70 रुपीज फ्लैट रेट चार्ज करेंगे। ओके ये देखिएगा, हैवी प्रोडक्ट के लिए हमारे 120, लाइट वेट्स के लिए हमारे 70, और नो शिपिंग कॉस्ट, अगर इन केस कोई शिपिंग नहीं ले रहा है तो 0। और ये आपके पास क्रिएट एंड सेव रुपीज, क्रिएट एंड सेव में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी अगर इन केस आप किसी को फ्री शिपिंग देना चाहते हैं, और फ्री शिपिंग के लिए अगर आपकी कोई कंडीशन है मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि 999 से ऊपर इनको भी फ्री शिपिंग मिलेगी, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी आपके पास ऑर्डर आ रहा है और अगर आपका ऑर्डर 999 से ऊपर है तो आपको फ्री शिपिंग दी जाएगी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर अपनी शिपिंग क्लास को चूज कर लिया। ठीक है, एक आपके पास जो आपने चूज किया वो, और दूसरा आपके पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दोनों ऐड। ये देखिएगा, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए है और ये आपके लोकल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी शिपिंग सेटिंग। शिपिंग सेटिंग्स में आपके पास कैलकुलेशन किस किस तरीके से होनी चाहिए वो चीजें आप देख सकते हो। जैसे कैलकुलेटर आपका इनेबल है, शिपिंग डेस्टिनेशन हमारी बिलिंग एड्रेस रहेगा, डिबग मोड को भी आप इनेबल कर सकते हो ताकि इसको आपकी शिपिंग जोन को या रेट्स को मैच करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, शिपिंग के बाद आता है हमारा पेमेंट मेथड। पेमेंट का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे को ऐड करना है। जैसे मान लेते हैं आप कस्टमर हैं, आप मेरी वेबसाइट पर आते हैं और वेबसाइट पर आने के बाद आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब मैं आपसे डायरेक्टली पेमेंट नहीं लूंगी कि मैं अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देती हूँ कि आप मेरे बैंक में पेमेंट दे दो, नहीं, दैट मेथड इज नॉट सिक्योर। ओके, हमें यहाँ पर बीच में एक मीडिएटर को लेना पड़ता है, जैसे हमारे स्ट्राइप, पेपल, ये सब हमारे मीडिएटर है। उसी के अलावा अब वू कॉमर्स का भी अपना एक मीडिएटर आ गया है। यहाँ पर आप कंप्लीट सेटअप बटन पर क्लिक करेंगे, आप अपने वू कॉमर्स को अपने वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आप पेमेंट मेथड्स को टेस्ट कर सकते हैं और आपका ये अकाउंट आपका रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया अपने जीमेल अकाउंट से, कुछ इस तरीके से मैंने अपने जीमेल अकाउंट से इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने का मतलब है कि मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट बना लिया। तो अब मेरा वूकॉमर्स मेरे वर्डप्रेस के साथ यहाँ कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने का मतलब है कि मैं वूकॉमर्स के द्वारा दिए गए पेमेंट मेथड्स को भी यूज कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास अपना खुद का एक बिजनेस है, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो आप स्ट्राइप या रेजर पे अपने अकाउंट बना सकते हो। यहाँ आपको पैन कार्ड में अपना इंडिविजुअल पैन कार्ड चूज करना है। अगर आपकी कोई कंपनी स्टैब्लिश नहीं है तो आप अपना खुद का पैन कार्ड चूज करेंगे, और अगर कोई कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड है तो आप उन कंपनीज के पैन कार्ड को चूज करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वो कॉमर्स को वर्डप्रेस से कनेक्ट कर दिया, और अब मैं यहाँ पर एक पेमेंट को टेस्ट करूंगी। आई एम रेडी टू टेस्ट माई पेमेंट। इसके बाद मैं पेमेंट को एक्टिवेट कर दूंगी और देन लास्ट में वेरिफिकेशन कर सकती हूँ। पेमेंट गेटवे आपसे ट्रांजेक्शन के बेसिस पर कुछ चार्जेस लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई पेमेंट की, आपकी पेमेंट वूकॉमर्स के सॉरी आपकी पेमेंट पेमेंट गेटवे के पास चली गई, स्ट्राइप या रेजोर पे के पास, और उन्होंने पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर की, तो ये जो ट्रांसफर चार्जेस हैं ये हमारा डिडक्ट होता है। कुछ वेबसाइट्स पर ये आपका 1% होता है, कहीं पर क्राइटेरिया अलग होता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स इसको डिडक्ट करते हैं। तो अब आपको ये चेक करना है कि आप किस प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहेंगे और किस प्लेटफॉर्म पर आप अपना स्टोर बनाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, कंटिन्यू सेटिंग अप योर स्टोर, आप अपने स्टोर के साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं या कोई रियल पेमेंट मेथड को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं। राइट, ये दोनों आपके पास ऑप्शंस है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप अपने स्टोर्स के साथ यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो दिस इज योर स्टोर हेयर। आप यहाँ पर अपने पूरे स्टोर को सेटअप कर सकते हो और यहीं पर आप इसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास पहले से ही कोई पेमेंट मेथड है कि आप स्ट्राइप यूज कर रहे हो, पेपल यूज कर रहे हो, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। ये देखिएगा, ओके, दिस इज माय स्टोर एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन सेटअप माय पेमेंट मेथड। ठीक है, ऐसे आप इसको सेटअप करेंगे। ये देखिएगा, तो यहाँ पर अब मैं एक्टिवेट पेमेंट्स बटन पर क्लिक कर देती हूँ ताकि मेरी पेमेंट्स एक्टिवेट हो जाएं। दिस इज बेसिकली अ टेस्ट अमाउंट, कि आपका लाइव नहीं होता है, ये सिर्फ एक टेस्ट अमाउंट होता है कि अगर आपको टेस्ट करना है यू कैन। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर अपनी कंट्री चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर कंट्री इज इंडिया।
क्योंकि जब भी हम किसी से पेमेंट लेते हैं तो हम अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग लेते हैं। अभी जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आवर कंट्री इज आई थिंक नॉट लिस्टेड हेयर, लेट मी चेक इट अगेन। Yes, our country is not listed here. So for this case, what we can do, we can choose UK. And what type of legal entity your business, that is company or individual. तो यहाँ पर आपको चूज करना है individual, right? What type of goods and services you are selling? For example, cloth and accessories. After that, you have to click on continue. ये मैं आपको सेटअप करना सिखा रही हूँ। जैसे अभी आप यहाँ पर इस बुक को सेटअप कर रहे हैं, इन द सेम वे आप स्ट्राइप को सेटअप करेंगे। स्ट्राइप या रेजोर पे को सेटअप करने के लिए आप एक न्यू विंडो में स्ट्राइप रेजोर पे इस तरीके से ओपन कर सकते हो और अपने अकाउंट को यहाँ से बना सकते हो। अकाउंट को बनाने के बाद आप दोबारा से वो कॉमर्स पर आएंगे और आने के बाद यहाँ पर आप इसको सिंपली लॉग इन करें। अभी जैसे यहाँ पर आपने देखा कि मैंने पेमेंट को एक्टिवेट किया। अब एक्टिवेट के बाद ये मुझे फिर से मेरे स्ट्राइप एंड रेजोर पे प्लेटफॉर्म्स पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्ट, ये देखो ये मुझे कहां पर रिडायरेक्ट कर रहा है, अगेन स्ट्राइप प्लेटफॉर्म पर। ये वो पेमेंट आपका स्ट्राइप के द्वारा ही दिया गया एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी को रजिस्टर कर रही हूँ, देखिएगा। लेट मी क्लिक ऑन सबमिट। मैंने अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर सबमिट किया। लेट मी ऐड माई पासवर्ड एज वेल। लेट मी क्लिक ऑन सबमिट। ठीक है, ऐसे आप इसको सबमिट कर सकते हो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड वन वेरिफिकेशन कोड जो आप अपने मोबाइल पर रिसीव करेंगे। जो भी आपका मोबाइल यहाँ पर लिंक रहेगा उस पर आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा कुछ इस तरीके से। और अब मैं आपको ये वेरिफिकेशन कोड भी ऐड करके दिखाती हूँ। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपके सामने इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना आए जब आप इन स्टेप्स को परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, कहाँ पर क्या चीजें कैसे ऐड करनी है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पर आप अपने स्ट्राइप को ही लॉग इन कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि ये जो वो है ये हमारा स्ट्राइप के द्वारा ही दिया गया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हम यहाँ पर इसी को एक्टिवेट कर रहे हैं। आफ्टर डन विद दिस, अब आप देख सकते हो कि हमारा ये पेमेंट गेटवे एक्टिवेट हो रहा है। दीज आर सम पर्सनल डिटेल्स जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनमें से कुछ डिटेल्स हमारी ऐड हो गई हैं, कुछ डिटेल्स को हमें और भी एडिट करना है। जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा कि हमारे पास इंडिया सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जो भी डिटेल्स को ऐड करना होगा वो अकॉर्डिंग टू यूके ऐड करना होगा। आइदर इट इज आवर एड्रेस और समथिंग एल्स। ठीक है, ये सब करने के बाद लास्ट में जब आप सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तब जाकर आपका ये अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट होता है। ठीक है, अगर इन केस लेट मी क्लिक ऑन बिजनेस टाइप हियर, individual, we are sole traders, you have to click on continue. ओके, लेट मी जस्ट चेक इट अगेन। अगर कंट्री को एडिट करने का ऑप्शन हमारे पास रहेगा देन डेफिनेटली यहाँ पर आप देखिएगा हमारे पास अपनी कंट्री को एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है और हमें यहाँ पर यूके को लेकर ही इस पूरे अकाउंट को सेटअप करना होगा। एंड देन लास्ट में आप वेरिफिकेशन कर सकते हो इफ योर अकाउंट इज रियल, एंड देन आपका ये अकाउंट सेटअप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। इसके अलावा पेपल, आप पेपल को भी यूज कर सकते हो। पेपल इज ऑल्सो यूज फॉर, अगर आपको करेंसी किसी और फॉर एग्जाम्पल डॉलर्स में आ रही है, आप उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वी कैन ऑल्सो यूज पेपल। तो जैसा कि मैंने कहा, हर थर्ड पार्टी टूल को आपको एक सेकेंड टैब में ओपन करना है और अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर आप सिंपली इसको लॉग इन करेंगे कुछ इस तरीके से। एक्टिवेट यूर पेपल अकाउंट, आपको अपने पेपल अकाउंट को एक्टिवेट करना है। ठीक है, फॉर यूर फिजिकल गुड्स सब्सक्रिप्शन, किसके लिए आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने इसको कंटिन्यू किया, कंटिन्यू टू पेपल, और यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर। पेपल को कंटिन्यू करने के बाद ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी जहां पर ये पेपल को लॉगिन करने का ऑप्शन देगा। जैसे यहाँ पर मैंने सभी कुकीज को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी एंड बाकी डिटेल्स को भी ऐड कर सकती हूँ। अब देखो ये मुझे अकाउंट को सेटअप करने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन पेपल पर मेरा पहले से अकाउंट क्रिएटेड है, इसीलिए मैं पेपल पे डायरेक्टली इसको लॉग इन कर सकती हूँ। लेट मी शो यू हाउ। लेट मी क्लोज दिस, लेट मी गो बैक। Again, let me go back. PayPal account, you want to activate or you want to log in? Let me scroll down. Let me just check some advanced options here. Let me click on manually connect.
लाइव क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट आईडी, ये दोनों हम यहाँ पर ऐड करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, लेट मी गो बैक. ओके, लेट मी शो यू अगेन. ओके, तो दिस इज योर पेपल अकाउंट. देखो, अगर आप यहाँ से इसको सेटअप करते हो तो ये आपको अकाउंट बनाने का ऑप्शन देगा, लेकिन इसको ऐड करने का सबसे बेस्ट मेथड है विजिट ऑन योर प्लगइन सेक्शन एंड इंस्टॉल योर वूकॉमर्स पेपल अकाउंट. प्लगइन्स, ऐड प्लगइन, एंड यहाँ पर आप अपने प्लगइन को सर्च करो, वूकॉमर्स पेपल. ओके, दिस इज द पेपल प्लगइन फॉर योर वूकॉमर्स अकाउंट. स्ट्राइप के लिए भी आपको ऐसे ही करना है. स्ट्राइप पर अगर आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको इस तरीके से इसको एक्टिवेट कर लेना है. यहाँ पर आप देखिएगा, पेमेंट WooCommerce ऑलरेडी एडिट है. पेमेंट प्लगइन फॉर पेपल WooCommerce, यू हैव टू क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ एंड नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन एक्टिवेट. ठीक है, जब आप बाहर से इस अकाउंट को ऑलरेडी क्रिएट कर लेंगे तो आपको इसको ऐसे एक्टिवेट कर लेंगे. इसको एक्टिवेट करने से अब आप इजिली अपने WooCommerce को कनेक्ट कर पाएंगे पेपल के साथ. डन. फाइन. तो दिस इज योर पेपल बाय पेटीएम प्लगइन, ये यहाँ पर आपका ऐड हो गया है. ठीक है, ऐड होने के बाद अब आप यहाँ पर अपने पेमेंट गेटवे के लिए, ये आपका मेन पेज है और इसको अब आप स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द सेटिंग बटन. ठीक है, कनेक्ट टू पेपल, क्लिक ऑन द कनेक्ट बटन. यहाँ पर अब आप इसको सिंपली लॉग इन करेंगे. लॉग इन करने से पहले मैंने पेपल पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आप एक बार उसको भी चेक कर लें. ठीक है, लेट मी ऐड. ओके, लेट मी एड इंडिया, लेट मी क्लिक ऑन नेक्स्ट. ओके, यहाँ पर आप देखिएगा, okay, like this we will log in. uh okay, might be the password is something else. Okay, that's not reflecting, so might be the password is something else, that's possible, but by this way you can create your account. Okay, let me just verify my PayPal account with the help of mobile. Let me click on submit. We add my password like this and my new password is created. Okay, now let me add my password again. Let me click on login. Okay, now you have to verify your email and you can also add the code you received on your email as well. ये सिर्फ हमारे वेरिफिकेशन के लिए होता है, ये बहुत जरूरी भी है. सो लेट मी ऐड वन कोड हियर लाइक दिस. डन. तो ऐसे आप अपने पेपल अकाउंट को यहाँ पर ऐड कर पाएंगे. पेपल अकाउंट को ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही हमें आगे चलकर पेमेंट कलेक्ट करने में हेल्प करता है. व्हाट हैपेंड हियर? तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पेपल अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। सो वी हैव टू सिंपली क्लिक ऑन एग्री एंड कनेक्ट कि हम अपने पेपल अकाउंट को यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं। अब कोई भी यूजर अगर पेमेंट करता है तो वो पेमेंट सबसे पहले हमारे इस पेपल अकाउंट के पास जाएगी। पेपल अकाउंट से वो पेमेंट हमारे बैंक में हमें रिसीव होगी और इस बीच एक छोटा सा ट्रांजेक्शन चार्जेस ये पेपल हमारी तरफ से डिडक्ट करेगा, राइट, जो उसकी अपनी अर्निंग है। तो इस तरीके से आप अपने पेपल को कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं योर पेपल इज कनेक्टेड हियर। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद आपकी क्लाइंट आईडी, आपकी सीक्रेट आईडी, ये सब यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है, जैसे कि अभी आपने वूकॉमर्स में देखा था। इसके बाद जब आप वूकॉमर्स में पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेपल यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। दिस इज द पेमेंट पार्ट एंड योर पेपल इज कनेक्टेड। ठीक है, पेमेंट के बाद अकाउंट एंड प्राइवेसी, जिसमें आप अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो। ईमेल्स, जिसमें आप अपनी ईमेल्स को चेक कर सकते हो। इंटीग्रेशन, जिसमें आप क्या कहाँ कहाँ से आपने अपनी वेबसाइट को कनेक्ट किया है, आप इससे रिलेटेड और भी चीजें फिगर आउट कर सकते हो। साइट विजिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी साइट लाइव है या नहीं। जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है लाइव, यानी कि मेरा स्टोर लाइव है। और अगर इन केस आप यहाँ पर ऐड करेंगे स्टोर कमिंग सून, तो इसका मतलब आपका स्टोर अभी लाइव नहीं है, अभी ये मेंटेनेंस मोड में है, अभी इसको आने की जरूरत है, राइट। आपको मल्टी करेंसी में डील करना है, पॉइंट ऑफ सेल आपके पास क्या है, वेबसाइट से डील कर रहे हैं या कैसे डील कर रहे हैं, ये सारी सेटिंग्स हम यहाँ पर करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका कोई फिजिकल एड्रेस भी है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अपना फोन नंबर, आपकी जो भी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिफंड पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी आफ्टर 5 days, राइट। तो ये आप इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा वो कॉमर्स यहाँ पर सेटअप हो गया है। इसके बाद अब आप वो कॉमर्स में वन बाय वन अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। नाउ लेट मी शो यू कि आप वो कॉमर्स में अपने प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर वो कॉमर्स पैनल। और अब हम यहाँ पर वन बाय वन एक एक करके अपनी सभी प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। जब आपने इस वेबसाइट को क्रिएट किया था तो वेबसाइट क्रिएशन के दौरान आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल थे, राइट। और कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो पहले से आपके स्टोर में ऐड है। आपको यहाँ से किस तरीके के प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हो उनको चूज कर लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट अवेलेबल है, राइट, जैसे कि किड्स टॉयज हैं, क्लोथ्स हैं, एक्सेसरीज हैं, ये सब आप ऐड कर सकते हो। कोई वेरिएबल प्रोडक्ट, जैसे मान लेते हैं कोई टी शर्ट है, वो आपके पास 4 कलर में अवेलेबल है, तो आप उन सभी 4 कलर्स को ऐड कर सकते हो। ग्रुप प्रोडक्ट, अब मान लेते हैं आपके पास टी शर्ट है एंड सेम कलर में आपके पास शूज अवेलेबल है, तो आप उन दोनों को ग्रुप कर सकते हो और कस्टमर को ऑप्शन दे सकते हो कि अगर आप इसके साथ ये दोनों चीजें भी परचेज करते हैं तो आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट यानी ई बुक सेल कर सकते हो। एक्सटर्नल लिंक यानी कि किसी भी वेबसाइट का एफिलिएट लिंक शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास हैं। कोई भी प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट आपको सेल करने हैं तो उसके लिए आपको वो कॉमर्स का अपग्रेडेड वर्जन लेना होगा, तब आप प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट को भी सेल कर पाएंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अभी लेट मी ऐड वन फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट पर मैंने क्लिक किया और अब हम यहाँ पर फिजिकल प्रोडक्ट्स को ऐड कर, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए लेट मी क्लिक हियर अगेन। और अब आपके पास कैसे प्रोडक्ट को ऐड करना है ये सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन आ गई। किसी भी नए प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए आपके पास आपके प्रोडक्ट सेक्शन में भी ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन होता है। इस पे क्लिक करके मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने फाइल को अपलोड करके भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मैं आपको सिंपली कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी कि आप कैसे प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। जस्ट गिव मी 1 minute, लेट मी फर्स्ट क्लीन दिस डैशबोर्ड। मैं एक बार इसको क्लीन कर लेती हूँ ताकि आपको कोई भी अनवांटेड अपडेट्स यहाँ पर दिखाई ना दे। ओके, लेआउट इज वन कॉलम, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। एंड ओके, एंड जस्ट 1 minute, 1 more minute। ओके, प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। जब भी कोई प्लगइन हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, कोई भी अनवांटेड नोटिफिकेशन शेयर करता है, आप उसको कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट मी स्टॉप दिस प्लगइन।
Okay, so let me just deactivate this plugin फॉर नाउ ओनली। सिर्फ अभी के लिए मुझे इसको डीएक्टिवेट करना है ताकि मुझे कोई भी अनवांटेड नोटिफिकेशन मेरे पेज पर दिखाई ना दे। ठीक है, डीएक्टिवेट करने के बाद अब आपके पास आपके प्रोडक्ट्स को ऐड करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप देखिएगा बुक कॉमर्स एंड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में जब आप क्लिक करते हैं ऐड न्यू प्रोडक्ट पर, तो आपके सामने अब ये वाली सेम विंडोज ओपन होती है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम प्रोडक्ट का नेम ऐड करें। ठीक है, मी अगेन रिमूव दिस। ओके, प्रोडक्ट के नेम में जैसे अभी आप कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल फ्रॉम मिंत्रा। ठीक है, ये हमारे पास अभी ओपन है तो हम इसी प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं। सो एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पर इस शूज को ऐड करना है। ठीक है, लेट मी टेक दिस। ठीक है, ये शूज आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल मदर केयर है। और ओके, लेट्स टेक अनदर वन एज वेल। ओके, अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके पास सिर्फ वन वर्ड है, राइट। ये जो शूज है ये आपके पास किस में है, सिर्फ वन वर्ड में है। लेकिन अगर इन केस आप इसके लिए एक अच्छा सा टाइटल बनाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, जस्ट लाइक योर Amazon एंड फ्लिपकार्ट, तो वो भी आप बना सकते हो। तो लेट मी जस्ट फिगर आउट सम प्रोडक्ट ऑन Amazon.in एंड लेट मी स्टार्ट एडिंग दीज। अभी मैं सबसे पहले एक बार क्लेरा की कुछ प्रोडक्ट्स को लेती हूँ एंड इसकी एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इनको अपनी वेबसाइट पर कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप जैसे इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपके पास क्या है, इसका नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब हम अपना टाइटल क्रिएट करते हैं तो आप चैट जीपीटी या किसी भी टूल की हेल्प से अपने प्रोडक्ट नेम को रिफाइन भी कर सकते हो। जैसे आपको ये नहीं लेना है पूरा नेम, आप इसको थोड़ा सा चेंज भी करवा सकते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ आपके पास एडिट विद एलिमेंटोर का ऑप्शन भी होता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स को ऐड करना चाहते हो तो आप इसकी एडिटिंग एडिट विद एलिमेंटोर में करो। वर्डप्रेस एडिटर भी होता है और एडिट विद एलिमेंटोर भी होता है, दोनों ऑप्शन हमारे पास। तो अभी जैसे मैंने एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक किया तो अब मुझे एलिमेंटोर की कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे जहां पर मैं इस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन, प्राइस और बाकी डिटेल्स को ऐड कर सकती हूँ, राइट। तो दोनों ऑप्शंस मेरे पास रहेंगे। आपको जो भी ऑप्शन कन्वीनियंट लगता है आप उसे यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं वर्डप्रेस पर ही अपनी सारी इंफॉर्मेशन को ऐड कर दूं और एक्स्ट्रा थीम के अकॉर्डिंग मेरा पेज ऑटोमेटिकली मेरी ऑडियंस को दिखाई देगा, तो ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिएगा दिस इज योर प्रोडक्ट पेज, कुछ इस तरीके से आपका प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आपके पास आपका इमेज सेक्शन है, यहाँ पर आप अपनी इमेजेस को ऐड कर सकते हो। नीचे आपके पास आपका डिस्क्रिप्शन एंड रिव्यू सेक्शन रहेगा, यहाँ पर आप अपने डिस्क्रिप्शन एंड रिव्यू सेक्शन को ऐड कर सकते हो, राइट। सो दीज आर योर टैब्स। तो इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर पर क्लिक किया। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि आपके पास अभी के लिए कोई भी स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, राइट। बट इफ यू वांट टू क्रिएट योर प्रोडक्ट पेज तो वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। कैसे, देखिएगा। ओके, लेट मी शो यू हाउ। ओके, जस्ट अ मिनट। अभी जैसे ये एलिमेंटोर में आपको किसी भी ऑप्शन को डायरेक्ट एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, राइट। तो इसमें आप एलिमेंटोर का यूज कैसे कर सकते हैं, आप एलिमेंटोर से रिलेटेड कुछ एड फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। एलिमेंटोर का यूज हम करेंगे अपने शॉपिंग पेज को एडिट करने के लिए, राइट। प्रोडक्ट को हम लोग वर्डप्रेस पर ही एडिट करेंगे। कैसे करना है, देखो। सबसे पहले यूर प्रोडक्ट नेम, ये आपने ऐड कर दिया। प्रोडक्ट नेम के बाद आता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। अभी नीचे आप देख पा रहे हैं हमारे पास अलग अलग तरीके के डिस्क्रिप्शन अवेलेबल। जैसे एक है प्रोडक्ट की डिटेल और दूसरा है अबाउट दिस आइटम। तो हम यहाँ पर क्या ऐड करने वाले हैं, अबाउट दिस आइटम हम यहाँ पर ऐड करने वाले। तो मैंने इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया। एक डिस्क्रिप्शन हमारा यहाँ पर भी होता है जिसमें हम अलग अलग इमेजेस को ऐड कर सकते हैं या क्लेरा से रिलेटेड इन चीजों को ऐड कर सकते हैं। ये भी हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का ही पार्ट है। ये देखो, दिस इज योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। सो लेट मी ऐड, let me copy this, let me add this। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर अभी आपने कुछ इमेजेस को भी देखा है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारी इमेज है सकियर टिप्स। लेट मी टेक दिस।
Okay, let me downloads. Okay, let me see. ओके, कैसे ऐड कर सकते हैं ये भी देखिएगा. क्लिक ऑन ऐड मीडिया, क्लिक ऑन अपलोड फाइल, क्लिक ऑन सिलेक्ट फाइल, एंड नाउ यू कैन सिंपली ऐड योर फाइल. ये अभी आपने जो ऐड किया है इसको आप यहाँ पर इस तरीके से अपलोड कर देंगे. ऐसा करने से आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ऐड दिस इमेज, लेट मी सिंपली स्क्रॉल डाउन, लेट मी क्लिक ऑन इंसर्ट दिस प्रोडक्ट. तो ये इमेज यहाँ पर आपकी ऐड होगी. ओके, लाइक दिस यू कैन ऐड. आप इसको जितना बड़ा करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस यू कैन ऐड. आप इसको बड़ा ऐड कर सकते हो, छोटा ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी विजिबिलिटी डाउन ना हो. ऐसा ना हो कि आपने बहुत बड़ा इसको ऐड कर दिया जिसकी वजह से ये समझ में नहीं आ रहा है. ऐसा भी नहीं करना. ठीक है. इसके बाद हमारे पास एक सेक्शन आता है पब्लिश. पब्लिश सेक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे. लास्ट वन इज चैनल्स विजिबिलिटी. ठीक है. ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि ये आपके पास किस तरीके का प्रोडक्ट है, सिंगल कैटेगरी है, राइट. आपके पास अलग अलग वेरिएंट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे. लेट मी शो यू हाउ. लेट मी फर्स्ट क्लिक ऑन दिस पब्लिश बटन. ओके, एंड नाउ लेट मी शो यू अगेन. देखिएगा. लेट मी क्लिक ऑन ऑल प्रोडक्ट फर्स्ट. सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक किया. अभी मेरा पूरा प्रोडक्ट ऐड नहीं हुआ है. अभी आपको ये नहीं समझना है कि मेरा पूरा प्रोडक्ट ऐड कर दिया, नहीं. अभी इस प्रोडक्ट में हमें बहुत सारी चीजों को समझना है. कैसे? लेट मी शो यू. अभी क्लेरा के यहाँ पर दो प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, एक जो कि हमारा ड्राफ्ट में था, एक जिसको हमने अभी ऐड किया था. अभी के लिए एक बार मैं इन दोनों को डिलीट कर रही हूँ. और जैसे अगर आप कोई ऐसा टेम्पलेट यूज कर रहे हैं जिसमें आपके पास पहले से प्रोडक्ट है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उन्हीं के प्रोडक्ट को एडिट कर पाए. जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये प्रोडक्ट हमारा पहले से एडिट है. ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एडिटिंग उसी के अकॉर्डिंग होती है. ठीक है. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है, तो आप इस प्रोडक्ट में एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हो. एडिट करने से आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट मिलेगा जिसमें पहले से ही डिटेल्स एडिट हो. आप स्टार्टिंग से डिटेल्स को ऐड नहीं कर रहे हो, आपकी पहले से ही सभी चीजें एडिट है. और ये प्रोडक्ट भी आपका किसी न किसी पेज पर किसी न किसी कैटेगरी में लिस्ट कर रहा होगा, राइट. तो आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को एडिट करेंगे, एक नया प्रोडक्ट ना बना. जैसे यहाँ पर ये आपकी इमेज है. ओके, तो यहाँ से आप अपनी इमेज को एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, राइट. लेट मी क्लिक हियर और लेट मी चेक दिस नेविगेशन बार. मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर पर क्लिक किया और स्ट्रक्चर में चेक किया कि मेरे पास क्या क्या चीजें स्ट्रक्चर में अवेलेबल है. तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो सेक्शन है ये सिर्फ यहीं से स्टार्ट होता है. इस सेक्शन के अंदर हमारा सबसे पहला एक इनर सेक्शन है. इस इनर सेक्शन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो सेक्शन है, जिसमें एक में हमारे पास हेडिंग है और एक में हमारे पास इस तरीके से टेक्स्ट एडिटर दो ऐड किए गए. तो जैसे अगर आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो. तो एग्जांपल के लिए मुझे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूंगी? लेट मी कॉपी दिस डिस्क्रिप्शन एंड नाउ लेट मी ऐड दिस. यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देती हूँ कुछ इस तरीके से. ये मेरा ऐड हो गया, राइट. अब नीचे मुझे इस वाले डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, तो जिसकी जरूरत आपको नहीं है यू हैव टू डू राइट क्लिक एंड यू कैन डिलीट इट. डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर आपके पास अलग अलग इमेजेस हैं जिनको आप एडिट कर सकते हो. अभी जैसे मैंने यहाँ पर कुछ फाइल्स को ऐड किया था, जैसे ये मेरी एक फाइल है, इसको मैंने ऐड कर दिया. इसको ऐड करने के बाद आप और भी इसी तरीके के ऑप्शंस ले सकते हो, जैसे ये मैं ले सकती हूँ. सो लेट मी टेक दिस, राइट. लेट मी क्लिक ऑन सेव. सेव. एक हमारे पास ये हो गया, एक हम इसको ले लेते हैं. लेट मी क्लिक ऑन सेव. ये दोनों हमारे सेव. और ऐसे ही आप इनको भी ऐड कर सकते हो. चूज दिस, चेंज योर कलर, अपलोड योर फाइल, क्लिक ऑन सिलेक्ट फाइल. अगेन इट्स 112. ये हमारे पास ओपन हो गई. ओके, लाइक दिस यू कैन. फाइन. इसको आपको सिलेक्ट करना है,
और यहाँ पर इंसर्ट कर देना है लाइक दिस। ओके, डन। तो ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हो। जैसे ये सेक्शन, इसको हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया, नॉट रिक्वायर्ड। अगेन यहाँ पर ये सेक्शन है, इसमें आपको कुछ और चीजें ऐड करनी है रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, यू कैन ऐड जस्ट टू मेक योर प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव। फाइन। तो ऐसे आप इसके डिस्क्रिप्शन को डिटेल में ऐड कर सकते हो। दिस इज योर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट। आप यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको पब्लिश बटन पर क्लिक करना है। पब्लिश बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको एग्जिट टू वर्डप्रेस पर जाना है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास एलिमेंटोर से रिलेटेड जो भी एडिटिंग थी वो हमने ऑलरेडी डन कर दी है। अब इसके बाद जो एडिटिंग हमारे पास आएंगी वो हमारे वर्डप्रेस एडिटर के अकॉर्डिंग आएंगी। अब यहाँ पर हम जो एडिटिंग करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं? हमारे वर्डप्रेस एडिटर के अकॉर्डिंग करने वाले, राइट? तो उनको हम कैसे करेंगे ये भी देखिएगा। इसके लिए आपको दोबारा से अपने प्रोडक्ट पर विजिट करना है। लेट मी क्लोज दिस। लेट मी क्लिक ऑन प्रोडक्ट पार्ट, WooCommerce. Okay, let me scroll down. These are the products. Let me click on all product. Okay, ऐसे आपको क्लिक करना है। Okay, here you can see ये वाला प्रोडक्ट था जिसको हमने एडिट किया था। अब यहाँ पर मैं इस एडिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं। इससे पहले मैंने कैसे क्लिक किया था? एडिट विद एलिमेंटोर। और अब मैंने कहां पर क्लिक किया है? एडिट पर क्लिक किया है। तो एडिट पर अब आप इससे रिलेटेड ये सारी सेटिंग्स देख सकते हो। ठीक है, इस प्रोडक्ट का स्टाइलिंग, ये प्रोडक्ट क्या है, इसका नेम क्या है, ये सारी एडिटिंग अब इसमें आप यहां से करने वाले। ये देखो, ओके, प्रोडक्ट हमारा कौन सा है? यही वाला प्रोडक्ट है। सो लेट मी एडिट इट। ठीक है, अगर इन केस आपको सिर्फ इसके नेम्स में चेंज करना है तो आप क्विक एडिट को भी यूज कर सकते हो। जैसे इसका टाइटल हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल क्लेरा प्रोडक्ट, क्लेरा पेंडेंट। ठीक है, ये भी हम चेंज करके इसको कर देते हैं, फॉर एग्जांपल क्लेरा पेंडेंट। डेट, पासवर्ड, अगर ये आपके पास पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट है। इसका प्राइस आपके पास कितना रहेगा? फॉर एग्जांपल 1499। एनी सेल प्राइस? यस, इट्स 1299। ओके, इज इट अ टैक्सेबल? टैक्स क्लास आपके पास क्या रहेगी? कौन सी जीएसटी स्लैब में आता है? फॉर एग्जांपल इट्स कम्स अंडर जीएसटी 18%। इसका वेट आपके पास कितना है? इसकी लेंथ क्या है? इसकी शिपिंग क्लास क्या है? इट्स अ लाइट वेट प्रोडक्ट। विजिबिलिटी एंड कैटेगरी इसके पास क्या रहेगा? ये हमारा सर्च में अवेलेबल रहेगा, सर्च फीचर में। इसके अलावा यहाँ पर हमारी अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, इसके लिए आपने टेम्पलेट्स कौन सा यूज किया है, और स्टेटस क्या है, पब्लिश्ड है, यस। ये सब चीजें ऐड करने के बाद आप यहाँ पर अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपकी कुछ इंफॉर्मेशन ही अपडेट होगी। लाइक आप ये ना समझे कि यहाँ पर आपका पूरा जो क्लेरा है या जो आपका प्रोडक्ट है ये पूरा आपका अपडेट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरा आपका अपडेट नहीं हुआ है। अभी इसको अपडेट करने के लिए और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको हम काफी डिटेल में समझने वाले हैं कि कैसे इन कैटेगरीज को चेंज करना है, टैग्स को चेंज करना है, अलग अलग ब्रांड को ऐड करना है। तो वो सब हम कल के सेशन में सीखेंगे। इसके लिए एक स्टेप ये भी हो सकता है कि आप अपने सभी 39 पब्लिश प्रोडक्ट्स को डिलीट करके एक नए सिरे से अपने सभी प्रोडक्ट्स को क्रिएट करें। एक ये भी पॉसिबल वे है हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए। तो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं। अगर आप ऑलरेडी एडिट प्रोडक्ट को एडिट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हो, और आप स्टार्टिंग से अपने सभी प्रोडक्ट्स को नए सिरे से ऐड करना चाहते हैं जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, जिसे हम कल के सेशन में या हमारे नेक्स्ट सेशन विच विल बी ऑन थर्सडे हम ये कंप्लीट एडिटिंग सीखने वाले हैं। ओके एवरीवन, यहाँ तक का सेशन आप सभी को क्लियर है? प्लीज हेल्प मी आउट विद यस और नो। पेमेंट गेटवे कैसे ऐड करना है, शिपिंग कैसे ऐड करनी है, प्रोडक्ट्स को कैसे एडिट करना है, एडिट विद एलिमेंटोर से कैसे एडिट करना है, ये सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर है? प्लीज हेल्प मी आउट विद यस और नो। Yes. Yes. Okay, that's great, everyone. That's great. Okay. So in our next session, we will learn how to add product, how to create coupon. Okay. So on
Thursday we have a last class on WooCommerce, everyone. तो तब तक आपको इन सभी चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी, ओके? Okay, everyone, this is all about from my side in the today's session. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you all.